पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द क्वोशंट ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो नौइयत है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसी तरह जो बेसिक ऑपरेशंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर या पॉलिनोमियल्स पर, जिनमें शामिल है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स। अब जो चौथा और बेसिक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज के इस हिस्से में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे और जो डिवीजन के नतीजे में जो एक्सप्रेशन बनेगा उससे हम कहते हैं क्वोशंट। तो दरअसल हम इन दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करके इनका आम अल्फाज में हम आंसर फाइंड करेंगे। उस आंसर को हम नाम देते हैं क्वोशंट। जैसे आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली आप 5 के टेबल को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 5 जार 25। तो क्वोशंट या आंसर जिसको आप कहते हैं वो क्या आता है, 5 आता है। इसी तरह जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में क्वोशंट क्या बनेगा ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिस तरह नंबर्स की आप डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो एक्सप्रेशंस गिवन है या दो पॉलिनोमियल्स गिवन है आपके सामने है। पहला पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है 5x² + 9x - 80, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन है x + 5। आपको पता है ये लीनियर एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। और ये जो आपको नज़र आ रहा है पहला 5x² + 9x - 80, ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर हम पढ़ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उससे भी ज़्यादा पावर हो तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल का नाम देंगे। अच्छा, अब आते हैं इनकी डिवीजन पे। आप एक्चुअली ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसे डिवाइड कर रहे हैं सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल से, या दूसरे अल्फाज में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। तो ये जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन होगा डिवीजन सिंबल से पहले, इसे आप कंसीडर करेंगे डिविडेंड, और जो डिवीजन साइन के बाद आपको लीनियर एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा इसे आप कंसीडर करेंगे डिवाइज़र। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, इसे मैं आपको समझाता हूँ इस सोल्यूशन में। देखिए इस डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन सिंबल, ये लॉन्ग डिवीजन सिंबल है, इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम पढ़ते हैं डिविडेंड। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आप इसे हमेशा कंसीडर करेंगे डिविडेंड, और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है x + 5, जैसा मैंने आपसे कहा, इसे आप कंसीडर करेंगे डिवाइज़र। तो ये जो बाहर आपको इस लॉन्ग डिवीजन सिंबल के बाहर जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है x + 5, ये है डिवाइज़र। अंदर डिविडेंड और बाहर डिवाइज़र। पहला एक्सप्रेशन आपका हमेशा होगा डिविडेंड, और जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा जिससे आप पहले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं उसे आप लेंगे यहाँ पे डिवाइज़र, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं डिवीजन की तरफ। इसका प्रोसीजर जो है वो आम नंबर्स के डिवीजन से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो लीनियर पॉलिनोमियल है x + 5, ये डिवाइज़र है हमारा, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x² + 9x - 80, ये हमारा डिविडेंड है। डिवाइज़र का जो फर्स्ट टर्म है वेरिएबल x, मेरा क्वेश्चन ये है कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस टर्म के साथ हम चूँकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पर मैं नंबर नहीं टर्म यूज़ करूँगा। मैं इस फर्स्ट टर्म x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 5x²। बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन किया है कि x को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 5x²। जिस तरह आम डिवीजन में अगर यहाँ पे 25 हो और डिवाइज़र 5 हो तो आप 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 25।
डेफिनेटली 5 5 ज़ा 25। बिल्कुल यही बात यहाँ पे हो रही है कि मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 5x स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ 5x से, ठीक है ना, 5x को या x को 5x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब मल्टीप्लिकेशन इनकी कैसे होगी? यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो पहले कोएफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ार 5, ठीक है ना। बिल्कुल इस फर्स्ट जो टर्म है वेरिएबल टर्म, 2 डिग्री वेरिएबल टर्म जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, और जब आप इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 5x और x के, तो 5 1 ज़ार 5। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा जब आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल को एक ही दफ़ा लिखते हैं और इनके जो पावर्स होते हैं, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, यानी x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ एक्स स्क्वायर। तो मुझे x को 5x टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट 5x स्क्वायर। ये आपने खुद चूज़ करना है। जैसे 25 को 5 से डिवाइड करने के लिए आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह जब आप इस टर्म x को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म 5x के साथ, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 5x स्क्वायर बनेगा, वो आप इस डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म के एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है इस डिवाइज़र का? 5 है। अब 5 को भी 5x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया था लीनियर एक्सप्रेशन का x + 5 का, x मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर। अब ये जो 5x है ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो पहले साइन को देखें, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ 5x पॉजिटिव टर्म है और 5 भी पॉजिटिव टर्म है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस, और 5x मल्टीप्लाई बाय 5 आप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, x सिंगल टाइम आ रहा है तो ये बनेगा 5x मल्टीप्लाई बाय 5 25x। इसे आप 9x के नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आप करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है सिर्फ लाइक टर्म्स की। तो आप x को x के नीचे लिखेंगे बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है, ताकि इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया 5x से, 5x मल्टीप्लाई बाय x 5x स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरा टर्म है +5 को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25x, 9x के नीचे आ जाएगा ये, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है, तो उसमें आप सेकंड एक्सप्रेशन के क्या करते हैं, साइंस को चेंज कर देते हैं। यही डिफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर आप साइन को चेंज नहीं करेंगे और ऐसे ही इसे डील करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो होगी एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब आप सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स। सो आपको पता है जब आप डिवीजन करते हैं तो आप हर स्टेप में सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जब आपने 5x को x + 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 5x स्क्वायर + 25x। अगला स्टेप है सब्ट्रैक्शन की, तो इसके लिए मैं सेकंड पॉलिनोमियल यानी 5x स्क्वायर + 25x के साइंस को रिवर्स कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। देखिए, पहला टर्म 5x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव साइन कंसीडर होगा। दूसरा पॉजिटिव 25x से साइन चेंज कर दूंगा, -25x बन जाएगा। अब आपने इसे +25x नहीं बल्कि -25x पढ़ना और कंसीडर करना है। तो इसके साथ क्या होगा, ऐसा करने से ये जो पॉजिटिव 5x स्क्वायर है और नेगेटिव 5x स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए, ऊपर पॉजिटिव 9x है और नीचे नेगेटिव 25x है। प्लस साइन अब आपने नहीं देखना है, जो चेंज कर दिया है वो साइन अब आपने डील करना है। तो आपको पता है एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म नेगेटिव है। यहाँ आपने ये गलती रिपीट नहीं करनी, प्लस माइनस माइनस, नो। अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्ट देम। 9x - 25x मीन्स यू विल सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम 25x। आप 9x को 25x से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, डिक्रीज 25 बाई 9x। आप 25x को 9x डिक्रीज कर देंगे। सो जब आप 25x से 9x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली आप कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेरिएबल x तो एज इट इज़ आ जाएगा, 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 16। अब क्या ये पॉजिटिव 16 होगा या नेगेटिव, इसके लिए आपने कोएफिशिएंट देखना है। आप इस कोएफिशिएंट 25 -25 नहीं, 25 को देखिए, 25 9 से बड़ा है और 25 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 9x और 25x का 16, उसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर ये होता -9x + 25x तो डिफरेंस क्या आता,
प्लस 16x। लेकिन अब चूंकि ये 9x माइनस 25x है, लिहाजा डिफरेंस क्या होगा, माइनस 16x। नेगेटिव 25 को नहीं देखना, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ मैं सिर्फ 25 की बात कर रहा हूँ, तो 25 9 से बड़ा है, 25 के साथ साइन माइनस है, तो इन दोनों यानी 9x और 25x का जो डिफरेंस होगा वो भी माइनस 16x होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म रह जाएगा माइनस 80, उसे आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। ये आपका रिमाइंडर बन रहा है। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रिपीट कर दूं। अंदर जो डिवीजन साइन के अंदर नज़र आ रहा है ये है डिविडेंड, साइन के बाहर जो आपने लिखा है ये है डिवाइज़र, और जो यहाँ नीचे जो कैलकुलेट हो रहा है इसे पढ़ते हैं रिमाइंडर, और जो ऊपर साइन के ऊपर जो बन रहा है आपके पास एक्सप्रेशन उसे पढ़ते हैं कोशेंट, और आपने फाइंड भी यही करना है। अच्छा जी, अब आपके पास नया जो डिवाइज़र है वो है माइनस 16x माइनस 80, या जो रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर जो है वो माइनस 16x माइनस 80। अब आपने आगे प्रोसेस करना है इसको। अब मुझे बताइए कि x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 16x। डेफिनेटली x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 से, तो पहले साइन x पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय x 16x। ये पहला टर्म आपने एग्जैक्ट बनाना है, दूसरा बने ना बने उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, ठीक है ना। माइनस 16x बन गया। अब आपको पता है कि आपने प्लस 5 को भी माइनस 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन प्लस माइनस माइनस 16 5 और 5 16 आर 80, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इसके लिए आप साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। नेगेटिव 16x और नेगेटिव 80, पॉजिटिव 16x बन जाएगा और पॉजिटिव 80। ऊपर नेगेटिव 16x है और नीचे पॉजिटिव 16x है। वो अनलाइक साइन है, टर्म्स सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह नेगेटिव 80 और पॉजिटिव 80 ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इससे अब आपने नेगेटिव 80 नहीं पॉजिटिव 80 कंसीडर करना है। तो कोशेंट क्या है आपके पास, 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 80 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का आपके पास आंसर या कोशेंट आया 5x माइनस 16। ये थी डिवीजन इन दो पोलिनोमियल्स की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो पोलिनोमियल्स अगेन गिवन है। पहला है क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज इसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 3 है, जबकि दूसरा है लीनियर पोलिनोमियल जहां x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो आप सबसे पहले 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 को लेंगे डिवाइज़र, और 2x प्लस 3 को लेंगे डिविडेंड, और 2x प्लस 3 को लेंगे आप डिवाइज़र। तो जी आते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ। फर्स्ट टर्म है 12x क्यूब, मुझे 2x को 12x क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 2x बन जाए 12x क्यूब। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को देखिए 12, 2 को अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 6 12, तो 6 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आ रहा है x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x, कोई पावर्स ऐड होंगे। यहाँ x का एक्सपोनेंट या पावर 1 है, जबकि यहाँ पावर 2 है, तो 2 + 1 3। तो लिहाजा अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 12x क्यूब बन रहा है। तो लिहाजा 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6x स्क्वायर टू गेट 12x क्यूब, और इस 12x क्यूब को आप इस फर्स्ट टर्म के एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद 3 है, तो अब 3 को भी तो 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। ये पहला क्वोशंट हमारे पास आ रहा है, क्वोशंट का पहला टर्म। 6x स्क्वायर को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12x क्यूब। फिर उसके बाद ये 6x स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है और 3 भी पॉजिटिव टर्म है। अच्छा, मैंने प्लस 6x स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि टर्म है प्लस 12x क्यूब। अगर ये होता नेगेटिव 12x क्यूब तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना होता माइनस 6x स्क्वायर। साइन का भी आपने ख्याल रखना है। एनी हाउ, जब आप 6x स्क्वायर यानी पॉजिटिव 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव 3 से, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस, एंड 6 3s are 18x स्क्वायर एज इट इज। अब x स्क्वायर को 28x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक, अच्छा अगला स्टेप साइन चेंज कर देंगे। 12x क्यूब पॉजिटिव टर्म है तो बन जाएगा नेगेटिव, 18x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है तो बन जाएगा नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव 12x क्यूब और नेगेटिव 12x क्यूब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, अब है पॉजिटिव 28 और नेगेटिव 18। क्या मतलब हुआ, आप 28 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज अनलाइक साइन है, और वेरिएबल x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अगेन 28 जो है वो 18 से बड़ा है, 28 के साथ प्लस साइन है तो डिफरेंस 10x स्क्वायर के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। रेस्ट ऑफ द टर्म्स
प्लस 13x माइनस 3 विल बी शिफ्टेड टू द रिमाइंडर, आप इसे रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। अब एक्सप्रेशन है 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। तो जी सवाल ये है कि 2x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि 2x बिकम्स 10x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले कोएफिशिएंट्स को देखें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 are 10, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। तो लिहाजा 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5x से टू गेट 10x स्क्वायर। पहला टर्म आपने एज इट इज विद द सिंबल आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पॉजिटिव 10x स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैं प्लस 5x से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये नेगेटिव 10x स्क्वायर होता तो मैं माइनस 5x से मल्टीप्लाई करता। एनी हाउ प्लस 5x मल्टीप्लाई बाई प्लस 2x, 5 2 are 10, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर 10x स्क्वायर। अब आपने 3 को भी तो 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 are 15x प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस 5 3 are 15x, इसे आप 13x के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स है। अब आप आते हैं अगले स्टेप की तरफ, साइन चेंज करने की। 10x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, बन जाएगा नेगेटिव। 15x पॉजिटिव टर्म था, इसे आप बना देंगे नेगेटिव टर्म। अच्छा जी, ये पॉजिटिव 10x स्क्वायर और नेगेटिव 10x स्क्वायर अगेन दे विल कैंसल ईच अदर आउट, एंड नाउ पॉजिटिव 13x एंड नेगेटिव 15x। आप 15 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 13x नेगेटिव 15x इज नेगेटिव 2x। लास्ट टर्म माइनस 3 को आप फिर यहाँ रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। अब रिमाइंडर है माइनस 2x माइनस 3। तो अब आप मुझे बताइए 2x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि 2x बन जाए माइनस 2x। एक ही है, वो है 1 माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन भी चाहिए, एज इट इज़ माइनस 2x चाहिए मुझे। तो अगर मैं 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस 2x 1 are 2x, और अब माइनस 1 को प्लस 3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 are 3। देखिए एग्जैक्टली खुद ब खुद टर्म सही आ गए। अब अगेन आपने 2x माइनस 3 के साइन चेंज करने हैं, ये माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2x और माइनस 3 बन जाएगा प्लस 3। अगला स्टेप आपका है, चूंकि पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। तो क्वोशंट क्या बना आपका 6x स्क्वायर पॉजिटिव 5x नेगेटिव 1। ये इन दो एक्सप्रेशंस का क्वोशंट होगा और यही आपका आंसर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दो एक्सप्रेशंस है, पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट है x रेज टू द पावर 5 माइनस y रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस y। इसे डिवाइड करने के लिए आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को लेंगे डिवाइजर, और सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल को लेंगे डिविडेंड फर्स्ट पॉलिनोमियल को, और सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल को आप लेंगे डिवाइजर। जी क्वेश्चन फिर वही है, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x रेज टू द पावर 5। डेफिनेटली x मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 x रेज टू द पावर 5। मुझे पॉजिटिव x रेज टू द पावर 5 चाहिए था, इसलिए प्लस x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद x पावर 4 को माइनस y से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन माइनस इंटू प्लस माइनस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y x पावर 4y, ये बन जाएगा। ठीक, अब ये अनलाइक टर्म्स है y पावर 5 और x पावर 4y, तो आप इसको थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं जैसे अगले क्वेश्चंस में मैंने किया है। इससे या इस तरह लिखें तब भी सही है, क्योंकि ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। y पावर 5 और x पावर 4y ये अलग अलग टर्म्स है, इन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एनी हाउ आगे चलते हैं, साइन चेंज करता हूँ मैं। x पावर 5 पॉजिटिव टर्म है तो बन जाएगा नेगेटिव, और x पावर 4y नेगेटिव टर्म है तो बन जाएगा पॉजिटिव। पहला टर्म अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले अब आपने ये वाला टर्म लिखना है प्लस x पावर 4y, और फिर उसके बाद माइनस y रेज टू द पावर 5। ठीक, x पावर 4y और फिर y रेज टू द पावर 5, क्योंकि पहले वेरिएबल x आ रहा है और दूसरा टर्म वैसे भी नेगेटिव है। अच्छा जी, अगेन अब मुझे चाहिए x को मुझे कन्वर्ट करना है x पावर 4y, पॉजिटिव x पावर 4y। तो मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा? देखिए एक x यहाँ पर है और x क्यूब मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 बन रहा है, और साथ में मुझे y भी चाहिए, तो लिहाजा मैं x को x क्यूब y से मल्टीप्लाई करता हूँ। x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब y, x मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 एंड y, तो ये बनेगा x पावर 4y।
अब इस नए टर्म को मैं टिक कर देता हूँ इसको, इस नए टर्म को आपने डिवाइजर के सेकंड टर्म नेगेटिव वाई के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले साइन माइनस इंटू प्लस माइनस और एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई वाई आर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये आप लिखेंगे नेगेटिव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब इनके साइन चेंज कर दें, ये पहला टर्म पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव। अनलाइक साइन की वजह से यानी प्लस एक्स पावर 4y माइनस एक्स पावर 4y एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब आ जाए अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिखना है और फिर नेगेटिव वाई रेज़ टू द पावर 5। अब फिर मेरा क्वेश्चन है कि एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो वो जो टर्म है वो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे चूंकि चाहिए पॉजिटिव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ये टर्म, तो मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। देखें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और साथ में वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यही टर्म बन गया। लेकिन अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस वाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई जो है वो वाई क्यूब बन जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक। अब ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव टर्म में, जबकि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब नेगेटिव टर्म है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्म में। अच्छा, इसके बाद अगेन जो फर्स्ट टू टर्म्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास पहले आपने इस नीचे वाले टर्म को लिखना है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स की वजह से पहले आप इसे लिखेंगे, माइनस वाई पावर 5 को पहले नहीं लिखेंगे, और उसके बाद माइनस वाई रेज़ टू द पावर 5। अब आपके पास नया रिमाइंडर है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई रेज़ टू द पावर 5, जबकि आपके पास डिवाइजर क्या है एक्स माइनस वाई। तो मुझे बताइए एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो अगर आप x को मल्टीप्लाई करते, मैं टिक कर देता हूँ कि अब नया क्वेश्चन कौन सा है, ये, ठीक है ना। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स वाई क्यूब से, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एंड देन वाई क्यूब एज इट इज, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पहला टर्म बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। इसके बाद ये जो नया क्वेश्चन है एक्स वाई क्यूब से आपने माइनस वाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस प्लस माइनस, ये आपने लगा दिया माइनस साइन, और उसके बाद एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई, तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब वाई पावर 4 और एक्स एज इट इज, यानी एक्स वाई पावर 4 माइनस एक्स वाई पावर 4, ये माइनस एक्स वाई पावर 4। अगेन आप साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पॉजिटिव टर्म है तो बन जाएगा नेगेटिव, जबकि एक्स वाई पावर 4 नेगेटिव टर्म है तो बन जाएगा पॉजिटिव। अगेन जो फर्स्ट टू टर्म्स है ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास अभी रह जाएगा, आपने सबसे पहले लिखना है प्लस एक्स वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5 एज इट इज। जी, अब दोबारा आ जाए डिवाइजर की तरफ, एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स वाई रेज़ टू द पावर 4। तो डेफिनेटली सिर्फ आप वाई पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 4 एक्स वाई पावर 4 प्लस एक्स वाई पावर 4। इसी तरह अब वाई पावर 4 को माइनस वाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस वाई पावर 4 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई रेज़ टू द पावर 5, ये बन जाएगा आपके पास वाई रेज़ टू द पावर 5। अब साइन चेंज करने हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, जबकि वाई पावर 5 नेगेटिव टर्म है तो बन जाएगा पॉजिटिव टर्म। अब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म की वजह से दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा रिमाइंडर 0, जिससे आपका प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा और आपके जो क्वोशंट है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद वो बन रहा है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू द पावर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पॉलिनोमियल्स हैं, पहला क्यूबिक है और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के टर्म्स है 1 2 3 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइजर एक्स प्लस 1 है, ये बन जाएगा डिविडेंड और ये डिवाइजर फाइंड करना है कोशेंट। जी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एक्स क्यूब। डेफिनेटली एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। पॉजिटिव साइन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे प्लस एक्स क्यूब चाहिए।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस वन इज प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा टर्म भी एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब साइन चेंज करेंगे, एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की वजह से फर्स्ट टू टर्म्स एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह क्या जाएगा एक्स प्लस वन। इसे आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब डिवाइजर क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा, तो लिहाजा मैं एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस वन से। ये आपने नंबर्स खुद चूज़ करने, जैसे आप आम नंबरों को डिवाइड करते हैं ना, आप नंबर्स खुद पिक करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी टर्म्स खुद पिक करने हैं। तो एक्स प्लस वन को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस वन आएगा, और मुझे चाहिए भी यहाँ रिमाइंडर पर एक्स प्लस वन। अगले स्टेप में फिर आप साइन चेंज कर देंगे, प्लस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स और प्लस वन बन जाएगा माइनस वन। और जब आप इनको कैंसिल आउट करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो, यानी रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप में आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन क्या है इन दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें है पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। जी, आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो बनेगा डिविडेंड, और जो सेकंड पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है p प्लस क्यू वो बनेगा डिवाइजर। तो जी पहला स्टेप, p को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट p क्यूब। डेफिनेटली p को अगर आप p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस p स्क्वायर से, बिकॉज मुझे चाहिए प्लस p क्यूब, तो p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आपने इसी p स्क्वायर को, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इसी p स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म q के साथ, तो क्या बनेगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q, p स्क्वायर q। इसे आप इस टर्म के नीचे लिखेंगे 3p स्क्वायर q, बिकॉज इनके वेरिएबल सेम है, p स्क्वायर q, p स्क्वायर q। आगे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, ये फिर हम इनके साइन अगले स्टेप में रिवर्स कर देंगे, p क्यूब पॉजिटिव टर्म था बन जाएगा नेगेटिव टर्म, और p स्क्वायर q पॉजिटिव टर्म था बन जाएगा नेगेटिव, और अपोजिट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से p क्यूब और माइनस p क्यूब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और अब आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 3p स्क्वायर क्यू, और नीचे क्या है p स्क्वायर क्यू, लाइक टर्म्स है, इसका साइन मैंने चेंज कर दिया तो ये माइनस बन जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 3 माइनस 1 ये बन जाएगा 2, और वेरिएबल p स्क्वायर क्यू एज इट इज़ रह जाएगा। तो पहला टर्म आपके पास बन रहा है प्लस 2p स्क्वायर क्यू, और बाकी जो टर्म्स है 2 टर्म उसे एज इट इज़ आप रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, 3p क्यू स्क्वायर प्लस q रेज टू द पावर 3, यानी p क्यू क्यूब। अच्छा, अब ये है कि p को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट और टू गेट 2p स्क्वायर क्यू। ठीक, तो p को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2p क्यू से, तो देखिए 2 1 ज़ार 2 तो आ गया। अब p को कन्वर्ट करना है p स्क्वायर में, तो p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर बनेगा, और q भी चाहिए विदाउट स्क्वायर, सिंगल q चाहिए, तो q भी मैं इसके साथ ऐड करता हूँ। यानी आप p को मल्टीप्लाई करेंगे 2p q से तो बनेगा 2p स्क्वायर q। ये आपने खुद से चूज़ करना है, ठीक है ना। अब ये 2p q प्लस q के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 1 ज़ार 2, p सिंगल आ जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, यानी 2p q स्क्वायर, ये बनेगा 2p q स्क्वायर। इसे आप 3p q स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगले स्टेप में आप इनके साइन चेंज कर देंगे, 2p स्क्वायर q पॉजिटिव टर्म है तो बनेगा नेगेटिव, 2p q स्क्वायर पॉजिटिव टर्म था तो ये भी बन जाएगा नेगेटिव। पहले टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास रह जाएगा 3p q स्क्वायर माइनस 2p q स्क्वायर, तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1p q स्क्वायर। अब 3 2 से बड़ा है तो लिहाजा 1 के साथ प्लस साइन लगेगा, जो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि मौजूद है। सो पॉजिटिव p q स्क्वायर और फिर प्लस q क्यूब को आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब क्वेश्चन ये है कि p को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट p q स्क्वायर, ठीक है ना, p q स्क्वायर, p q स्क्वायर। तो अब आप देखिए, अगर मैं p को मल्टीप्लाई करता हूँ q स्क्वायर से, तो q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p q स्क्वायर, और अब इस प्लस q स्क्वायर को q के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q रेज टू द पावर 3, ठीक है ना। अब इनके साइन आप चेंज कर देंगे, ये माइनस p
क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू क्यूब बन जाएगा। अगर मैं अपोजिट साइन की वजह से इनको कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 0, जो ये बताता है कि इन दो को पॉलिनोमियल्स का जो कोशेंट है वो है p² + 2pq + q²।